हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल सलोनी सोमेश ब्लॉग्स। और सुबह के बज रहे हैं 11। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में मैं बनाई थी पराठा, आलू का पराठा और आम का चटनी। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए ट्यूशन से। और ये रहा हमारा प्यारा मिट्ठू जो गुस्सा के बैठा हुआ है। इसको जब भी पास से गुजरो ना तो ये गुस्सा के बैठ जाता है। फिर मैं इसको पिंजरे से बाहर निकाली, थोड़ा देर खिलाई और खिलाने के बाद फिर वापस से मैं पिंजरे में मिट्ठू को रख दी, क्योंकि मुझे हो रहा था बाबू को लाने में लेट। उसे ट्यूशन भी जाना था लेने के लिए, मुझे लेट हो रहा था। मैं बोली चलो इसको रख देती हूँ और बाबू को ट्यूशन से ले आओ। मैं दे रही हूँ सृष्टि को दवाई और उसके जीभ में ना छाला निकल गया। उसके चेहरे पे भी बहुत सारा दाना निकला हुआ है। मैं सोची चलो इसको दवाई दे दूँगी तो जीभ का छाला भी ठीक हो जाएगा। और जो चेहरे पे दाना आया है वो दाना घाव नहीं बन पाएगा। तो फिर मैं इसको दवाई ववाई देने के बाद अपना जो किचन का काम है, जैसे बहुत सारा बर्तन था सिंक में, उस सबको धोने में और किचन साफ़ करने में लग गई। क्योंकि मैं कल चली गई थी पूजा में, जो मेरे पड़ोस में हैं उनके यहाँ पूजा था, सत्यनारायण भगवान का कथा था। तो मैं कल उसी में व्यस्त रह गई और मेरा बहुत सारा काम जो था ना वो पेंडिंग में हो गया था। जैसे ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई और मेरा जो कपड़ा वगैरह था धोने वाला वो नहीं धुल पाया था। फिर 2 दिन का कपड़ा भी था, ब्लॉगिंग भी मैं नहीं कर पाई थी। और ब्लॉगिंग करने के साथ साथ सबसे बड़ा काम होता है ना एडिटिंग करना, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि घर की इतनी सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर होती है ना। बच्चों को संभालना, घर का काम करना, फिर ब्लॉग शूट करना, शूट करने के साथ साथ एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं ये ब्लॉग ना अगले दिन अपलोड करूँगी क्योंकि इसको ना एडिटिंग करने में मुझे 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, क्योंकि सारा कुछ घर का मैनेज करने के बाद फिर मैं ये काम भी करती हूँ। और देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ अपना गैस चूल्हा, क्योंकि गैस चूल्हा साफ़ नहीं रहता ना तो खाना बनाने में मन भी नहीं लगता है। और गैस चूल्हा साफ़ होता है ना, चमकता है ना, तो बहुत सुकून सा मिलता है और खाना बनाने में मन भी लगता है। मैं सारा कुछ करने के बाद, स्टैंड वगैरह साफ़ करने के बाद, और ये स्लैब है उसको साफ़ करती हूँ मैं डेली, और सिंक को भी साफ़ करती हूँ डेली। क्योंकि आप एक दिन भी छोड़ दोगे ना, 2 दिन छोड़ दोगे ना, तो यहाँ का पानी ना बहुत खड़ा होता है, जिससे सिंक और स्लैब वगैरह पे ना वाइट चीता सा पड़ जाता है, जो कि बहुत गंदा सा लगता है देखने में। और मैं सारा बर्तन जो भी साफ़ की हुई थी वो स्टैंड पे सहित दी अच्छे से। और बचा हमारा कपड़ा जो रहता है ना, जैसे कि किचन का जो कपड़ा होता है स्लैब साफ़ करने वाला, उसको साफ़ करना तो बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमारे ऊपर घर की जिम्मेवारियाँ होती हैं ना, वैसे ही कपड़े के ऊपर भी ना सारा जिम्मेवारियाँ होती है। जो भी करो आप, कपड़ा एक बार तो मारोगे ही मारोगे। किचन में कोई भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ गंदा होएगा ही, और उसको साफ़ करने के लिए किचन का कपड़ा तो एकदम साफ़ होना एकदम ज़रूरी है। तो इसलिए मैं डेली जब भी काम करती हूँ किचन का, बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो मैं उसके साथ साथ अपना कपड़ा भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं गुड़ मेरे घर से आया हुआ था, उस गुड़ को भी इस कैन में रख दी था। मैं मिट्ठू के लिए सत्तू घोल के और रख दी। मैं मिट्ठू को सत्तू देती हूँ क्योंकि पहले वो सैरेलैक खाता था, वो बड़ा हो गया, तो मैं सत्तू देती हूँ उसको खाने के लिए। रोज़ फ्रीज़र में ना बड़े बाउल में ना एक बाउल पानी ज़रूर रखती हूँ ताकि ये बर्फ़ बन जाए। और इस बर्फ़ को मैं
मयूर जग के पानी में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा पानी पीते रहते हैं और बार बार फ्रिज खोलते हैं, कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है। छोटी वाली को तो और भी फ्रिज खोलने नहीं आता है, तो इसलिए मैं मयूर जग में करके पानी रख देती हूँ, बच्चे लोग अपना पूरे दिन पीते रहते हैं। फिर कल का कपड़ा इतना सारा था, सारे कपड़ा को मैं निकाल रही हूँ धोने के लिए, और इन सारे कपड़ा को इकट्ठा करने के बाद फ्रिज में जो भी बोतल खाली था उस सब में पानी भरने के बाद मैं आ गई घर में। रिंग लाइट मेरा काफ़ी दिन से 6 महीने से ला के रखा हुआ था, ना ही मैं वीडियो शूट कर पाती थी इस रिंग लाइट से, ना ही मैं रील्स बना पाती थी। कई दिन से मुझे रील्स बनाने में ना बहुत दिक्कत आता था। मैं सोची जब मेरे पास है ही रिंग लाइट तो क्यों नहीं मैं आज इसको सेट कर लूँ, ताकि मैं रील्स बनाऊँगी तो लाइट अच्छे से मुझे मिलेगा। और ये रिंग लाइट ना मैं काफ़ी टाइम से मंगा के रखी थी। फिर मैं इसको जैसे जैसे इसका टूल्स वगैरह होता है ना, मैं यूट्यूब पे देख देख के और फिर इसको सेट की, क्योंकि इसके पहले ये जब लेके आए थे ना, फर्स्ट टाइम जब लेके आए थे ये, तो ये खुद ही सेट किए थे। उस टाइम में मैं ध्यान नहीं दी थी कि कैसे इसको सेट करना है। फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि कैसे सेट करूँ। आज मैं जब इसको निकाली हूँ तो ये थे नहीं, तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पर से देख के और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो फिर मैं यूट्यूब पर से देख के इसको सेट की, और फिर इसका रिमोट काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको चलाऊं। फिर मैं बहुत देर ट्राई की इस रिमोट को, फिर रिमोट काम किया और मुझे समझ में आ गया कि इसको कैसे चलाना है। फिर ये सब मैं करने के बाद मुझे बेडशीट चेंज करना था, मेरा बेड बहुत गंदा हो गया था। ये लोग ना 2 दिन 3 दिन में ना बेडशीट इतना गंदा हो जाता है ना कि मुझे हर 1-2 दिन पे ना बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। इतने में मेरा गोल्ड वाला सोना का था वो टूट गया गला का, तो फिर मैं दूसरा निकाली। ये संजोग था ना कि टूटा तो घर में ही टूटा, अगर बाहर टूटता तो मुझे मिलता भी नहीं। मैं पहनी, फिर उसके बाद जो भी कपड़ा वगैरह मैं निकाल के रखी थी बाहर, मैं सोची चलो मैं अब इसको धो लेती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, सोचिए कितना टाइम हो गया। फिर भी यहाँ पे धूप बहुत कड़ा है और गर्मी तो इतना ज़्यादा है ना कि मत पूछिए। और मैं आ गई ऊपर, मैं ऊपर ही कपड़ा वगैरह धोती हूँ। फिर मैं ऊपर कपड़ा रखने के बाद बाबू लोग यहाँ पे थे, तो फिर मैं उनको डांटी वाटी, वो लोग ना बहुत बदमाशी कर रहे थे। फिर मैं कपड़ा धोने के बाद आ गई छत पे। मेरा छत बहुत गंदा हो गया था। हर 2 दिन पे मैं छत पे भी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतना ना हो जाता है कि ऊपर आती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरे फूल वगैरह जो भी है ना उसमें से मिट्टी भी निकलते रहते हैं हमेशा, तो इससे मेरा छत बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं हर 2 दिन पे ना टाइम मिलता है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गया है। छत साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है मुझे। साफ़ सफाई करने का ऐसे भी बहुत ये है कि जब तक साफ़ सफाई ना हो सब जगह, हर एक एक चीज़ का मैं सफाई होता है ना कि पर डे करना, वो चीज़ मेरे पास अगर टाइम रहता है ना तो मैं पर डे करती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करने से ना अच्छा वातावरण भी रहता है, सुकून सा भी मिलता है। फिर मैं फूल वगैरह में पानी वानी दी, और पानी वानी देने के बाद मुझे डालना था कपड़ा। कपड़ा जो धोई थी, शाम के बज रहे हैं 6:30, और डर भी लग रहा है कि कहीं आंधी वांधी ना आ जाए, बारिश वारिश, तो मेरा कपड़ा ऊपर ही रह जाएगा और भीग जाएगा। फिर मैं बोली कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रहा, आंधी जैसा मौसम करता है, बादल सा छा जाता है और देखिए तो बारिश होगा ही नहीं। और इस बार इतना कम बारिश हुआ है ना, इतना कम हुआ है ना कि अभी जैसे जून का महीना चल रहा है ना, तो इस महीने में मई में तो इतना बारिश होता था, कुछ बारिश नहीं हो रहा है। इतना गर्मी है ना यहाँ पे कि मत पूछिए। ऐसे भी दिल्ली का गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो मैं जितना कपड़ा उपड़ा जो धो के लाई थी वो मैं सारा अलगन्नी पे डाल वाल दी। फिर डाल दिन में दूध ना मैं बाहर ही छोड़ दी थी कि ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रखूँगी, लेकिन ये तो गया फट गया।
और मैं बोली चलो कोई नहीं, फट गया तो मैं इसका मिठाई बना दूँगी, और मैं इसको मिठाई बनाने के लिए रख दी। फिर मैं बाबू को दूध देने के लिए बोतल वगैरह धोई, और उसको लगा था भूख, वो मेरे से दूध मांगी थी, और मैं चली गई थी छत पे कपड़ा उपड़ा डालने के लिए, तो वो आके सो गई थी। दोनों बाबू मेरा सो गया था। फिर मैं उसका दूध जल्दी जल्दी बनाई, और बनाने के बाद मैं साग भी ला के फ्रिज से रखी हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गया, 2 दिन से साग रखा हुआ था और मैं बना नहीं पा रही थी। मैं बोली कि नहीं आज मैं बना लूँगी, नहीं तो मेरा साग हो जाएगा ख़राब। फिर मैं दूध को बोतल में रखी, और रखने के बाद मैं बोली कि चलो मैं बाबू को दे देती हूँ, और वो पी लेगी, तो उसके बाद में जो बचा हुआ काम है खाना वाना बनाने का रात का, उसमें मैं लग जाऊंगी। फिर मैं उसका दूध का बोतल लेके और मैं बाबू के पास आ गई। मेरी बाबू बहुत देर तक वेट की थी मेरा कि मुझे दूध दे देगी आके मम्मा, लेकिन मैं काम में इतना न व्यस्त हो जाती हूँ कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए माया सा लग जाता है, क्योंकि हम लोग इतना न व्यस्त हो जाते हैं घर के काम में कि कभी कभी बच्चों पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाते कि हाँ इनको भी हम लोग की ज़रूरत है, और हम लोग के अलावा बच्चे का है भी कौन, हम ही लोग इनका सारा कुछ पूरा कर सकते हैं, बाकी कोई है नहीं जिनको ये कह सके, और कोई दूसरा है भी नहीं घर में कि इनको कोई चीज़ का ज़रूरत पड़े तो इनको दे भी दे। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। मुझे बाबू को देख के कभी कभी ऐसे मांगते मांगते सो जाती है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा मन होने लगता है, रोना सा आ जाता है कि मैं इन लोगों को टाइम नहीं दे पाती। कभी कभी तो गुस्सा आता है, तो मैं बहुत डांटती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेले घर का काम भी करूँ फिर बच्चे को भी देखूँ। कभी कभी बहुत कठिन सा हो जाता है कि दोनों को कैसे मैं एडजस्ट करूँ और काम भी अच्छे से हो जाए, और बच्चे लोग भी ये ना लगे बच्चे लोग को कि हाँ मुझे जो चाहिए मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा है। फिर मैं बाबू को दूध दी, और थोड़ा देर उसको उसके पास बैठी, उसको प्यार व्यार की, और वो सो रही थी। फिर मैं बोली कि तुम सो, दूध पी के मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, खाना बना लूँगी और फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। फिर मेरा आ गया था पार्सल मीशो से, क्योंकि 2 दिन पहले मैं बैग पर्स जो होता है ना उसका ऑर्डर करी थी, तो वो 2 दिन के बाद आ गया था। और ये मैं मीशो से मंगवाई थी पर्स। ये बैग मुझे बहुत ही पसंद था, और इसमें ना एक था चॉकलेट कलर का, चॉकलेट नहीं ब्राउन कलर का था एक, और एक था ब्लैक कलर का। तो मेरे पास ब्लैक कलर का नहीं था, लेकिन ये बैग मैं उस पे जैसा देखी थी पर्स बिल्कुल सेम वैसा ही है। कभी कभी जो हम देखते हैं ना ऑनलाइन चीज़ें, वो चीज़ जो दिखता है वो मिलता नहीं है, लेकिन ये जैसा मुझे दिखा था फ़ोटो में बिल्कुल वैसा ही है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर था। आप लोग को भी लेना हो तो ये ऐसा बैग आप मीशो पर से ले सकते हैं। फिर मैं आ गई साग लेके बैठ के चुनने के लिए, क्योंकि साग बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले उसको तोड़ो, फिर अच्छे से धो, फिर उसको अच्छे से काटो, फिर उसको बनाओ। जितना कहने में होता है ना कि साग है साग बनाना है, उतना बनाने में हालत ख़राब हो जाता है। मुझे साग बनाने में ना बहुत ज़्यादा पहाड़ सा लगता है। 2 दिन से ये साग रखा था, आजकल की वजह से मैं बोली कि चलो आज बना ही लेती हूँ। फिर मैं साग वाग को तोड़ी अच्छे से, और तोड़ने के बाद इसको धोऊंगी, धोने के बाद काटूंगी, फिर काटने के बाद इसको छोकूंगी। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये साग वाग बनाने में। फिर मैं तोड़ने उड़ने के बाद आ गई किचन में धोने के लिए, और इधर मैं चावल भी चढ़ाई हुई हूँ। चावल के लिए जो अधन का पानी होता है ना वो मैं चढ़ाई हुई हूँ, क्योंकि मैं चावल हमेशा ना पसाने वाला बनाती हूँ। कुकर का चावल हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम लोग वो खाते भी नहीं हैं। फिर मैं धोने के साथ साथ चावल भी अपना धो ली, और धो के पहले से ही पानी बहुत बॉयल हो गया था, मैं उसमें चावल को डाल रही हूँ। इसके साथ मैं सब्जी और साग का भी तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं साग को अच्छे से सरिया रही हूँ, और सरिया के इसको अच्छे से काट लूँगी, और काटने के बाद एक प्याज काटूँगी और एक साबुत मिर्ची लेके और सरसों तेल में डाल के और इसका छोंका लगा के तब मैं इसमें साग को रख के थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। इधर मेरा चावल बन के रेडी हो गया। साग को मैं अच्छे से भून ली हूँ, उसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए इसको कम आंच पे पकाऊंगी। और मैं इधर जो फटा हुआ दूध था ना उसका मिठाई बना रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ 1 कप चीनी, 4 वो इलायची होता है ना इसको अच्छे से भून के सुखा के और कटोरी में सेट करके रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसको फ्रिज में डाल दूँगी। इधर
बाबू के लिए दूध लेके आते गाय का, वो दूध मैं उबालने के लिए रख दी हूँ। फिर मैं इसके साथ साथ सब्जी का भी तैयारी कर रही हूँ। ये घिउड़ा है और इसको यहाँ पे तोरी बोला जाता है। मैं इसी का सब्जी आज बनाऊँगी। और सब्जी मैं इधर छोंक दी हूँ, इधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है, उधर साग भी बन गया है और चावल भी बन गया है। और चावल वगैरह बनने के बाद मेरा सब्जी बनने का बस वेट है। इधर मेरा सब्जी भी बन के रेडी हो गया। मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा गर्मी, यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि मेरा किचन में हालत ख़राब हो गया। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय। मिट्टू बाबू, तू मिट्टू है? देखो देखो उधर उधर देखो, उसके मुंह पे पूरा नगन है। अच्छा से बैठो ना, अच्छा से। मिट्टू इधर देखो, ये मिट्टू इंतजार देखो। मिट्टू उसका पेट फटा हुआ है। क्या बचा हुआ है? उसका पेट फटा हुआ है। बाप रे, क्या हुआ? देखो ना कैसे कर रहा है। आई छोड़।